सदन में बुटोला के साथ जो हुआ उसने लगा दी सीने में आग। कांग्रेस विधायक बोले अब नहीं सहेंगे अपमान, माफी मांगो और इस्तीफा भी दो। बीजेपी सफाई दे देकर परेशान। प्रेमचंद्र ने सत्ताधारी पार्टी को बुरा फंसा दिया। एक गाली ने पूरे प्रदेश में गजब ढा दिया। प्रेस के सामने आए बुटोला और कर दिया बवाल। उधर महेंद्र भट्ट भी दे रहे संवैधानिक दलील, लेकिन जंग में आ गया एक और चौंकाने वाला मोड़। इस प्रकार स्थिति निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? उस सदन का मैं प्रतिकार करता हूं जिस सदन में पहाड़ियों को गाली दी जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि मेरे मंत्री ने क्षमा यात्रा में क्या मांगी है। जो पहाड़ी मैदानी की आप बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं किया। आज मैदानी पहाड़ी होगा, कल गढ़वाल कुआं होगा। उत्तराखंड की सियासत में मैदानी वर्सेस पहाड़ी वाली जंग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। नेताओं के लगातार आ रहे बयानों की वजह से ये मामला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। बात की जाए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला की, तो उनकी तरफ से तो लगातार हल्ला बोल किया जा रहा है और इकलौते लखपत बुटोला ने उत्तराखंड की सियासत में हल्ला बोल कर रखा है, हलचल मचा रखी है और इनके धाकड़ बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सत्ताधारी पार्टी भी अब ऊहापोह की स्थिति में दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से दलील दी जा रही है कि हमारे मंत्री ने खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान गलत था, लेकिन हम उनका इस्तीफा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक संसदीय परंपरा के तहत ये सब होता है और पार्टी नेतृत्व ये तय करता है। लेकिन लखपत बुटोला का साफ तौर पर कहना है कि हम उस सदन में कतई नहीं जाएंगे जहां पहाड़ियों को गाली दी जाती हो। पहले सुनिए लखपत बुटोला ने क्या कहा और उसके बाद सुनाएंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद्र अग्रवाल का बचाव करते हुए क्या कहा। पहले लखपत बुटोला को सुनिए। लोगों की नैतिकता से जिस तरह से राज्य आंदोलन के लिए लोग खड़े हुए थे, स्वस्फूर्त आए थे, उसी तरह से आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपने नैतिकता को बचाने के लिए, अपनी पहाड़ियत को की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उसमें मैं तमाम साथियों, मीडिया के साथी हो, चाहे वो तमाम प्रकार के लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो सोशल मीडिया साइट से लेकर प्रिंट मीडिया साइट से लेकर नौजवान साथी, जो शिक्षित वर्ग, बुद्धि वर्ग और पत्रकार वर्ग, तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग इसको लेकर के संजीदा हैं और इसको बढ़ाने का काम कर। आपके सवाल पर जो एटीट्यूड अध्यक्ष का था, इसको लेकर क्या कहना? मैंने कहा मैंने पीठ का सम्मान किया। पीठ के अधीन सदन है और मैंने आपसे कहा कि हमने उनका सम्मान किया, हम बैठे, लेकिन हम फिर खड़े हुए और हमने कहा कि भाई उस सदन में हम बैठ के क्या करेंगे। उस सदन का मैं प्रतिकार करता हूं जिस सदन में पहाड़ियों को गाली दी जा रही, हमको धुतकारने का काम किया। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बात नहीं थी। मैं तो उस सदन में ये भी कहा कि सत्ता पक्ष से जो बैठे हुए विधायक हैं उनको भी क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा कि वो गाली सुन करके मौन स्वीकृति क्यों दे रहे थे। कोई रह रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें उसका प्रतिकार भी नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं। हम ये भी नहीं सहेंगे कि पहाड़ियों को गाली दी जाए, हमें यहाँ रहकर हमारे जमीन को दुत्कारा जाए, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जाए। हमें इस बात की पीड़ा है और ये सहन नहीं होने वाला है। और ये जो पहाड़ी मैदानी की आप बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं किया। सदन के अंदर उन्होंने किया जिन्होंने सदन को चलाने की जिनकी जवाबदेही। तो सुना आपने, लखपत बुटोला का साफ तौर पर कहना है कि हमने पीठ का सम्मान करते हुए वहां पर बैठना उचित समझा, लेकिन जो सदन में हुआ वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है और हम उसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। जहां पर पहाड़ियों को गाली दी जाएगी वहां पर मैं विरोध दर्ज करवाऊंगा और मेरे विरोध के साथ में लोग भी खड़े दिखाई देंगे। वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी आलाकमान परेशान दिखाई दे रहा है। बीजेपी आलाकमान को भी एहसास है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो बात कही है वो बात सही नहीं है, लेकिन अपने नेता हैं, अपने मंत्री हैं, तो बचाव की दलील तो देनी पड़ेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बार बार मीडिया के सामने आ जाते हैं और मीडिया के सवालों के सामने वो दलील देते हैं कि हमारी तरफ से लगातार खेद प्रकट किया जा रहा है, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होता है। पहले सुनिए महेंद्र भट्ट ने कैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल का बचाव करते हुए जो बात कही है उसने हलचल पैदा कर दी है। देखिए, कुछ निर्णय किस आधार पर होते हैं इसका निर्णय नेतृत्व करता है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि मेरे मंत्री ने क्षमा यात्रा भी किया, माफी मांगी है, खेद प्रकट किया है और ये एक सभ्य लोकतंत्र की पद्धति भी है। लेकिन आखिरकार इस प्रकार स्थिति निर्माण करने वाले कौन लोग हैं, देखना पड़ेगा। देवभूमि का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। तो एक तरफ लखपत बुटोला
दूसरी तरफ प्रेमचंद्र अग्रवाल और बीच में फंसी है बीजेपी आलाकमान। बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर किन शब्दों के साथ कांग्रेस के विधायक के विरोध से बचाव किया जाए और किन शब्दों के साथ आवाम के सामने ये दलील दी जाए कि हमारे मंत्री से गलती हो गई, उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार एक ही बात पर जोर दे रही है कि कैसे भी हो लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा होना चाहिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं कि वो कैमरे पर सामने आने से बच रहे हैं और उनके पक्ष में पार्टी पूरी की पूरी खड़ी है और पार्टी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और लगातार आते बयानों की वजह से प्लेन वर्सेस पहाड़ी की जंग बढ़ती जा रही है और लोग ये देख रहे हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है।